यह कहानी मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जो चारों तरफ घने जंगलों और शांत खेतों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बेहद शांत और सुंदर लगता, लेकिन रात होते ही यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता। गांव के बीचों बीच रामू की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वह सबका चहेता था, लेकिन एक सुबह जब दुकान नहीं खुली तो लोगों को अजीब सा लगा। दोपहर तक खबर फैल गई, रामू रात से ही गायब था। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। कुछ दिनों बाद लोगों ने एक अजीब औरत को देखना शुरू किया। वह आधी रात को गांव की गलियों में घूमती थी। उसके लंबे खुले बाल, काली चमकती आंखें और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह बिना घूंघट के ही दिखती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो लोगों को अपनी ओर खींच लेता। वह धीमी लेकिन अजीब मीठी आवाज में कहती, आओ, ताज़ी मकई ले लो, बहुत स्वादिष्ट है। जो भी उसकी आवाज सुनता जैसे उसके बस में नहीं रहता। एक रात श्यामू दूध वाला उस आवाज के पीछे चला गया। औरत मुस्कुराई और बोली, बस एक बार छक लो, फिर कभी मना नहीं कर पाओगे। जैसे ही श्यामू ने हाथ बढ़ाया, वह अचानक चीख उठा। अगले ही पल उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। औरत हंसते हुए बोली, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और उसे अपने काले बोरे में डाल लिया। अगले दिन श्यामू भी गायब था। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। एक रात अर्जुन अपने दोस्त के साथ लौट रहा था, तभी वही आवाज गूंजी, आओ, मकई ले लो। अर्जुन को कुछ अजीब लगा। वह चुपके से पेड़ के पीछे छिप गया। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत एक आदमी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह बोली, डरो मत, मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगी। और जैसे ही उसने उस आदमी को छुआ, वह पत्थर में बदल गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से फुसफुसाया, ये कोई इंसान नहीं, ये चुड़ैल है। वह तुरंत गांव भागा और सबको सच्चाई बताई। इस बार लोगों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। अर्जुन ने वीर और काजल के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने देखा कि चुड़ैल हर बार अपने काले बोरे को बहुत संभाल कर रखती है। अर्जुन बोला, इसकी ताकत इसी बोरे में है। अगर इसे खत्म कर दिया तो ये भी खत्म हो जाएगी। अगली रात तीनों तैयार होकर छिप गए। जैसे ही चुड़ैल अपने शिकार में लगी, काजल धीरे धीरे पीछे पहुंची। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद से बोली, आज सबको बचाना है। और उसने बोरे में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, चुड़ैल जोर से चीखने लगी, नहीं, ये मत करो, मेरी ताकत। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अर्जुन चिल्लाया, यही मौका है। कुछ ही पलों में चुड़ैल राख बनकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही बोरा पूरी तरह जल गया, उसमें कैद सभी पत्थर वापस इंसानों में बदल गए। रामू, श्यामू और बाकी सभी लोग फिर से जिंदा हो गए। गांव में खुशी लौट आई, लेकिन उस रात की दहशत कभी भुलाई नहीं जा सकी। उस दिन के बाद मधुपुर के लोग एक बात हमेशा याद रखते हैं, रात के अंधेरे में किसी अनजान आवाज या मीठे लालच पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।